नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दी स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां दी स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। डोपामाइन क्या है, एक छोटी सी कहानी के साथ समझे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप कोई मजेदार वीडियो देखते हैं या सोशल मीडिया पर लाइक आने की नोटिफिकेशन पाते हैं, तो आपके चेहरे पर अचानक एक मुस्कान क्यों आ जाती है? या फिर जब आप चॉकलेट का एक टुकड़ा खाते हैं तो आपका मन खुशी से झूम उठता है? ये सब डोपामाइन की वजह से होता है। डोपामाइन दरअसल हमारे मस्तिष्क का एक केमिकल मैसेंजर है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। पर आसान शब्दों में समझिए, ये एक ऐसा छोटा सा मैसेंजर है जो हमारे ब्रेन को बताता है, अरे वाह, ये अच्छा है, इसे दोहराओ। जब हम कोई सुखद अनुभव करते हैं, जैसे कि कोई अच्छी खबर सुनना, अपनी पसंदीदा फिल्म देखना, दोस्तों के साथ मजेदार बातें करना या अपने फेवरेट फूड का आनंद लेना, तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। इस डोपामाइन की वजह से हम महसूस करते हैं खुशी, ऊर्जा, प्रेरणा, काम पूरा करने की उत्सुकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। समय के साथ हमारी लाइफस्टाइल ने बहुत बदल दिया है। हर जगह छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया बन गई है। सोशल मीडिया का स्क्रॉल करना, टिकटॉक वीडियो देखना, ऑनलाइन गेम्स में घंटों बिताना या फास्ट फूड का आनंद लेना। शुरुआत में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें हमारे डोपामाइन सिस्टम को इतना ओवरस्टिम्युलेट करने लगती हैं कि अब हम बिन इनाम के कोई भी काम करना कठिन समझने लगते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा, कभी किताब पढ़ना, कठिन काम में मन लगाना या ध्यान से काम करना पहले जितना आसान नहीं लगता। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण यही है कि हमारा मस्तिष्क अब छोटा छोटा सुख पाने का एडिक्टेड हो गया है, और यही बात हमें धीरे धीरे असली चुनौती, बड़ी मेहनत, लंबे समय तक ध्यान और कठिन परिश्रम से दूर कर देती है। अगला कदम यही है कि हम समझें कैसे हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। इस किताब में आपको इसी का आसान और व्यावहारिक उपाय मिलेगा। आजकल की लाइफस्टाइल में डोपामाइन एडिक्शन एक सच्ची कहानी से समझें। आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी खुद से यह कहा है, बस थोड़ी देर और वीडियो देख लूं, अभी एक बार फीड अपडेट कर लेता हूं, या फिर थोड़ा स्नैक्स खा लूं, फिर काम करूंगा? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से अधिकांश लोग हर दिन ऐसे ही छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में फंसकर जी रहे हैं। मैं भी कुछ साल पहले ऐसे ही एडिक्शन की जकड़न में था। हर फ्री समय में मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना, यूट्यूब पर अनगिनत वीडियो देखना, गेम्स में घंटों खो जाना, यही मेरी आदत बन गई थी। शुरू में सब मजेदार था। हर नोटिफिकेशन आने पर खुशी मिलती थी, हर नई वीडियो देखने पर दिल खुश हो जाता था। पर धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। मैं ध्यान नहीं लगा पाता था। कभी किताब पढ़ना हो, कभी कोई कठिन प्रोजेक्ट करना हो, मन नहीं लगता था। मुझे लगता था जैसे मेरी मेहनत बिना इनाम के बेकार है। काम को टालना और आसान सुख की ओर भागना एक आदत बन गई थी। इसका कारण था हमारा डोपामाइन सिस्टम अत्यधिक स्टिमुलेट हो गया था। हर छोटी सुखद चीज जैसे सोशल मीडिया लाइक, वीडियो गेम में स्कोर बढ़ना, फास्ट फूड खाने पर डोपामाइन बर्स्ट होता है। पर असली चुनौती, लंबी मेहनत, गहरा फोकस, धीरज हमें कठिन और बोरिंग लगने लगती थी। यही डोपामाइन एडिक्शन है। जितना अधिक हम इन छोटे छोटे सुखों की तरफ भागते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा ब्रेन इनाम के लिए तुरंत ग्रेटिफिकेशन की आदत में ढलता जाता है, और असली मीनिंगफुल ग्रोथ, डिसिप्लिन और पेशेंस की ताकत कमजोर होती जाती है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे इस एडिक्शन से बाहर निकला जा सकता है, कैसे हम फिर से कठिन कामों में आनंद महसूस कर सकते हैं, और कैसे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स का अर्थ मेरी खुद की एक छोटी सी जर्नी से समझे। एक समय था जब मैं खुद सोचता था,
क्या सच में मैं इतनी बार मोबाइल पर स्क्रॉल करना छोड़ सकता हूं? क्या मैं बिना टिकटॉक वीडियो देखे भी अपनी दिनचर्या पूरी कर पाऊंगा? यही सवाल मेरे मन में आया जब मैंने पहली बार डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में पढ़ा। डोपामाइन डिटॉक्स एक बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। इसमें हम जानबूझकर अपने आप को उन चीजों से दूर रखते हैं जो हमारी तात्कालिक सुख की लालसा को बढ़ावा देती है, जैसे सोशल मीडिया का लगातार चेक करना, वीडियो गेम्स में घंटों खो जाना, जंक फूड का आदत बन जाना। इस डिटॉक्स का असली मकसद है ब्रेन को रिसेट करना। मैंने खुद जब डोपामाइन डिटॉक्स अपनाया तो शुरुआत में यह बहुत कठिन लगा। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं किसी पनिशमेंट में खुद को डाल रहा हूं। पर धीरे धीरे जब मैंने अपने दिन में डिस्ट्रैक्शंस को कम किया, जैसे फोन की स्क्रीन टाइम लिमिट करना, काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक में मेडिटेशन करना और फास्ट फूड की जगह घर का हल्का भोजन लेना, तो मैं महसूस करने लगा कठिन काम भी धीरे धीरे आसान और मजेदार लगने लगे। पहले तो मैं एक छोटा प्रोजेक्ट भी टालता था, पर अब उस पर ध्यान लगाने में मजा आने लगा। मेरा ब्रेन फिर से नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम की तरफ वापस लौटने लगा। डोपामाइन डिटॉक्स का असली मकसद यही है, छोटे सुखों पर डिपेंडेंसी कम करना, लंबी मेहनत में सेटिस्फैक्शन महसूस करना, खुद को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना, असली ध्यान, डीप फोकस पाना। और यही बदलाव धीरे धीरे हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है, एक ऐसा रास्ता जहां हम डिस्ट्रैक्शन के जाल से बाहर निकलकर खुद के सपनों की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें? मेरे अनुभव से आसान तरीके। अगर आप सोच रहे हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स करना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको अपनी खुद की कहानी बताना चाहूंगा। कुछ साल पहले मैं भी हर वक्त अपने स्मार्टफोन, टीवी और फास्ट फूड में उलझा रहता था। दिन भर की थकान के बाद बस आराम से सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गेम खेलना या टीवी पर फिल्म देखना ही मेरा शौक बन गया था। पर धीरे धीरे मैं महसूस करने लगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है, काम में मन नहीं लगता था, ध्यान भटकता था और मैं छोटी छोटी समस्याओं से भागने लगा था। तब मैंने तय किया, मैं डोपामाइन डिटॉक्स अपनाऊंगा। और ये आसान 4 कदम मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुए। 1. डिजिटल डिटॉक्स अपनाना। सबसे पहले मैंने अपने स्मार्टफोन यूसेज पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक जैसे ऐप्स को एक टाइम लिमिट के अंदर ही इस्तेमाल करना शुरू किया। हर दिन सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की आदत बनाई। शुरू में बहुत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन ने अनावश्यक इनाम की तलाश छोड़ दी। 2. छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से बचना। मैंने सोचा, अगर मैं जंक फूड खा रहा हूं, तो क्या मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं या अपने डोपामाइन सिस्टम को और अधिक ओवरस्टिम्युलेट कर रहा हूं? इसलिए मैंने धीरे धीरे जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स अपनाए। टीवी देखने के बजाय मेडिटेशन या हल्की वॉक को अपनी आदत बना लिया। 3. कठिन लेकिन जरूरी कामों को प्राथमिकता देना। अब मैं अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करता था। जो काम मुझे टालने का मन करता था, उसे मैं सुबह सुबह पूरा करने लगा। चाहे वो किताब पढ़ना हो, ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो या खुद पर ध्यान देना हो, मैंने इन कठिन कार्यों को मजे से अपनाना शुरू किया। 4. मेडिटेशन और जर्नलिंग का अभ्यास करना। हर दिन 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन मेरी नई आदत बन गई। मैं अपने विचारों को नोटबुक में लिखता और ध्यान लगाकर खुद से जुड़ता। इससे मेरी मानसिक स्पष्टता बढ़ी और मैं छोटी छोटी परेशानियों में फंसे बिना अपने फोकस पर टिक पाया। इन सरल लेकिन पावरफुल स्टेप्स की मदद से मैं धीरे धीरे डोपामाइन डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ पाया। अब मैं कठिन कार्यों में भी मजा महसूस करता हूं और छोटे सुखों पर डिपेंडेंसी कम हो गई है। डोपामाइन डिटॉक्स के फायदे। मेरी जिंदगी में आए ये बदलाव। अगर मैं ईमानदारी से बात करूं, तो डोपामाइन डिटॉक्स अपनाने से पहले मेरी जिंदगी एक तरह से उलझन और डिस्ट्रैक्शन का जाल बन गई थी। हर दिन मैं बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता था, मीनिंगलेस वीडियो देखता रहता था और खुद को छोटी छोटी सुख सुविधाओं में खो देता था। लेकिन जब मैंने डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत की, तो धीरे धीरे मेरे जीवन में ये 4 बड़े बदलाव आए। 4. बेहतर फोकस और ध्यान। पहले तो किसी भी काम को पूरे ध्यान से करना मेरे लिए चुनौती थी, पर जैसे जैसे मैंने डिस्ट्रैक्शंस को कम किया,
मेरा ब्रेन फिर से कॉन्सेंट्रेटेड मोड में आने लगा। अब मैं घंटों बिना थके किताब पढ़ सकता हूं, कठिन प्रोजेक्ट पर ध्यान से काम कर सकता हूं। बहुत ही अजीब लेकिन सच्चा बदलाव था। अब मेरे काम में मजा आने लगा। 2. प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त वृद्धि। जैसे ही डिस्ट्रैक्शंस घटे, मेरी प्रोडक्टिविटी भी आसमान छूने लगी। जो काम मैं पहले टालता रहता था, अब मैं समय पर पूरा करने लगा। दिन में ज्यादा कार्य पूरे होने लगे और मैं खुद पर गर्व महसूस करने लगा। 3. मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। पहले तो मेरे दिमाग में हमेशा उथल पुथल रहती थी। क्या मैं सही कर रहा हूं? इतना सारा काम कैसे पूरा होगा? पर डोपामाइन डिटॉक्स के बाद मुझे अपने विचार साफ दिखने लगे। मैं शांतिपूर्वक निर्णय ले पाता हूं, तनाव कम हुआ और हर छोटी बड़ी बात पर समझदारी से प्रतिक्रिया करने लगा। 4. दीर्घकालिक संतुष्टि, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। सबसे बड़ी बात, मैंने महसूस किया कि असली संतुष्टि छोटे सुखों में नहीं, बल्कि मेहनत करके, लक्ष्य हासिल करके आती है। हर कठिन कार्य जो पहले बोझ लगता था, अब मुझे एक चुनौती की तरह मजेदार लगने लगा। मैंने जाना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत छोड़कर सस्टेनेबल हैप्पीनेस मिलती है। ये सारे फायदे मेरे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुए। डोपामाइन डिटॉक्स ने मुझे मेरे बेहतर वर्जन से मिलवाया। अब मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करके धीरे धीरे अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा रहा हूं। सामान्य मिथक और गलतफहमियां, मेरी आंखें खोलने वाली सीख। जब मैंने पहली बार डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में सुना था, तो मेरे मन में भी कई सवाल और शंकाएं थी। क्या मैं अपनी खुशियों को छोड़ दूंगा? क्या मैं खुद को एक तरह के पनिशमेंट में डाल रहा हूं? बहुत समय तक मैं यही सोचता रहा कि डोपामाइन डिटॉक्स एक तरह का स्ट्रिक्ट नियम है, जैसे अब तुम मोबाइल नहीं देखोगे, वीडियो गेम्स नहीं खेलोगे, बस मेहनत करते रहोगे। लेकिन जैसे जैसे मैंने गहराई से किताब पढ़ी और खुद पर एक्सपेरिमेंट किया, मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मिथक 1, डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब खुशी छोड़ देना है। सच ये है कि डोपामाइन डिटॉक्स खुशी को नकारने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि असली खुशी छोटी छोटी तात्कालिक सुखों में नहीं, बल्कि मीनिंगफुल काम करने में, खुद की प्रगति में और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मिलती है। जैसे कि एक दिन में 5 मिनट मेडिटेशन करना, बिना सोशल मीडिया स्क्रॉल किए खुद पर ध्यान देना। ये छोटी छोटी आदतें हमें गहरी संतुष्टि देती है। मिथक 2, डोपामाइन डिटॉक्स किसी तरह का पनिशमेंट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह खुद को सजा देने जैसा है। अब से मजा नहीं, सिर्फ कष्ट और कठिनाई। पर असलियत कुछ और ही है। डोपामाइन डिटॉक्स ब्रेन को रिचार्ज करने का तरीका है। जैसे हम अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करके तेज करते हैं, वैसे ही हम अपने ब्रेन को रीसेट करके उसे पावरफुल बनाते हैं। इस प्रक्रिया में हम खुद को और ज्यादा खुशहाल, फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाते हैं। मेरा अनुभव यही कहता है, डोपामाइन डिटॉक्स पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक प्यार भरी समझदारी है, जो हमें हमारी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करती है। प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, असली जिंदगी से जुड़ी सीखें। जब मैंने पहली बार डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में जाना, तो मुझे सिर्फ थ्योरेटिकल बातें पढ़कर कुछ खास भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मैंने किताब को पढ़ा और लेखक के खुद के अनुभवों को जाना, मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। लेखक का खुद का अनुभव। लेखक ने बताया है कि कैसे वे भी पहले सोशल मीडिया, अनगिनत वीडियो गेम्स और जंक फूड की आदतों में फंसे थे। एक दिन उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अपनी पूरी जिंदगी इन छोटे छोटे सुखों के पीछे बिताना चाहता हूं? यहीं से उनकी डोपामाइन डिटॉक्स जर्नी शुरू हुई। उन्होंने धीरे धीरे डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम किया, मुश्किल कामों को प्राथमिकता दी और धीरे धीरे अपने ब्रेन को फिर से नेचुरल मोड में ले आए। आज वे एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे डिसिप्लिन और समझदारी से जीवन बदल सकता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, सच की कहानी। मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। राहुल नाम का एक युवा था, जो रोजाना सोशल मीडिया पर घंटों बिताता था। काम में मन नहीं लगता था, पढ़ाई टलती थी और वो खुद से निराश रहने लगा था। एक दिन उसने फैसला किया, बस अब मैं 30 दिन के लिए सोशल मीडिया छोड़ता हूं। शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई, पर धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगे। राहुल ने हर दिन ध्यान करना शुरू किया, छोटे छोटे लेखन, जर्नलिंग के जरिए खुद से जुड़ना शुरू किया और फास्ट फूड की जगह घर का खाना अपनाया। 1 महीने के बाद
उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मानसिक स्पष्टता आई और उसने अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने में मजा महसूस किया। आज राहुल एक सफल प्रोफेशनल बन चुका है। छोटे छोटे एक्शनेबल टिप्स जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। 1. अपने फोन पर स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स के लिए सिर्फ 30 मिनट रोजाना। 2. हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करें। बस शांत बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। 3. जर्नलिंग करें, दिन भर की छोटी छोटी सफलताओं और विचारों को लिखिए। 4. हल्की वॉक पर जाए, फोन, टीवी और लैपटॉप से दूर, सिर्फ खुद के साथ। 5. जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स का चुनाव करें, फल, नट्स और हल्का घर का खाना अपनाएं। ये छोटे छोटे कदम आपके ब्रेन को धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालेंगे और आपको डीप फोकस, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और असली ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं था, बल्कि मेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसने मेरी सोच, आदतें और सफलता की दिशा बदल दी। डोपामाइन डिटॉक्स का असली मकसद ये नहीं कि हम खुशियों से दूर हो जाएं, बल्कि ये समझदारी से संतुलन बनाकर अपने ब्रेन को रिचार्ज करने की कला है। जैसे हमारा फोन समय समय पर रिस्टार्ट होता है ताकि वो फास्ट और एफिशिएंट काम कर सके, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी कभी कभी आराम और रीसेट की जरूरत महसूस करता है। अगर हम लगातार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागते रहेंगे तो हम कभी भी डीप वर्क, पेशेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली मजा नहीं ले पाएंगे। डोपामाइन डिटॉक्स हमें यही सिखाता है, छोटे छोटे सुखों की जगह बड़ी मेहनत और मीनिंगफुल कार्यों में संतुष्टि ढूंढना, ध्यान और डिसिप्लिन से अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, खुद से जुड़ना और अपने विजन को क्लियर करना। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जो लोग इसे समझदारी से अपनाते हैं उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग बन जाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव धीरे धीरे एक मजबूत माइंडसेट बनाता है और यही माइंडसेट हमें बड़ी उपलब्धियां दिलाता है। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, आज से ही छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं। सोशल मीडिया यूसेज कम करें, जंक फूड की जगह हेल्दी खाना अपनाएं, मेडिटेशन और जर्नलिंग को अपनी दिनचर्या बनाएं। आप देखेंगे कि कैसे आपकी सोच, ध्यान और जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। याद रखिए, असली आनंद, असली ग्रोथ और असली सफलता आपके पेशेंस, डिसिप्लिन और फोकस में छुपी है। अब जब आपने समझ लिया कि डोपामाइन डिटॉक्स कितना पावरफुल बदलाव ला सकता है और कैसे छोटे छोटे कदम आपकी प्रोडक्टिविटी, मेंटल क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अनस्टॉपेबल बना सकते हैं, तो इंतजार किस बात का? सही पल कभी नहीं आता, सबसे सही पल तो यही है, अभी, इसी वक्त। याद रखिए, डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब खुशी छोड़ना नहीं, इसका असली मकसद है मीनिंगफुल वर्क में असली सेटिस्फैक्शन पाना। यह आपकी हैबिट्स को स्मार्ट और आपकी जिंदगी को पावरफुल बनाने की प्रक्रिया है। तो आज ही एक छोटा सा फैसला लीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करें, रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें, हेल्दी खाना अपनाएं, जर्नलिंग शुरू करें। छोटे छोटे कदम बनेंगे आपके बड़े बदलाव का रास्ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जबरदस्त नॉलेज से भरपूर वीडियो आप हर हफ्ते पा सकें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि कोई अपडेट आप मिस न करें। और हमें कमेंट में बताइए, आप आज कौन सा पहला छोटा कदम उठाने जा रहे हैं अपने डोपामाइन डिटॉक्स जर्नी में। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमेशा ध्यान से, समझदारी से और अपने सपनों की दिशा में बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी सबसे बेहतरीन वर्जन अभी बनने की तैयारी में है।